अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज बीपीएचएस के 19th चैप्टर के एक श्लोक पर बात करते हैं और वो श्लोक हमें बताता है कि यदि छठे भाव और अष्टम भाव का स्वामी एक साथ कहीं बैठे हो, किसी ग्रह के साथ बैठे हों या लग्न पर बैठे हों, तो वो क्या फल देते हैं। क्योंकि छठा भाव जो है वो हम जानते हैं रोग का भाव है और अष्टम भाव जो है वो मृत्यु का भाव है। तो ये छठा और अष्टम भाव के स्वामी जो बहुत बलवान हो जाते हैं यदि एक साथ हो जाए, तो वो हमें किस प्रकार के रोगों से ग्रस्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस भी लिखे। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। चलिए एक बात करते हैं, चलिए एक बात समझते हैं कि जो छठा भाव जो है वो आपका रोग बता रहा है और अष्टम भाव जो है वो मृत्यु के बारे में बता रहा है या किस प्रकार के व्यक्ति का शरीर शांत होगा उसको बता रहा है। तो यहाँ छठा और अष्टम भाव के स्वामी यदि एक साथ बैठ जाएं तो वो डेफिनेटली व्यक्ति को मृत्यु के कगार पर लाने की क्षमता रखते हैं। आई रिपीट, क्षमता रखते हैं, क्योंकि दशा कंड्यूसिव होनी चाहिए और उसका कोई एक मैलेफिक ग्रह का गोचर भी उनको साथ देना चाहिए। अब यदि कोई और ग्रह भी वहाँ बैठ जाता है जो बीपीएचएस कहते हैं, तो उनको किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, क्या हो सकता है। यदि छठे और अष्टम भाव के स्वामी के साथ सूर्य बैठ जाता है तो वो ज्वर, क्योंकि वो सूर्य में तेज है, तो वो व्यक्ति को बहुत बार बीमार होने पर उसको बहुत तेज बुखार आदि होने की संभावना होती है। चंद्रमा यदि उसका वहाँ बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को फेलेग्मेटिक या कफ की बीमारियां जो होती है बहुत हो सकती है। लंग्स में कंजेशन हो सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, व्यक्ति को लिम्फेटिक नोड्स की या हार्मोन्स की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। हार्मोन्स की प्रॉब्लम यदि शुक्र भी यहाँ बैठ जाए तो वो भी हो सकती है। जब हम शुक्र की बात कर रहे हैं तो हमने हार्मोन्स देखा और शुक्र हार्मोन्स के साथ वो और जो लेडीज़ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, पीसीओडी या जो निरंतर चलने वाले मेडिकल इश्यूज होते हैं जैसे कि पीरियड्स के प्रॉब्लम्स या ओवरियन इश्यूज, तो वो भी दिखाता है। और शुक्र मेन के लिए उनके शुक्र के प्रॉब्लम्स भी दिखा सकता है और उनके जेनरेटिव प्रॉब्लम्स भी दिखा सकता है। जब हम चंद्रमा की बात करते, जब हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल आपके किसी भी चोट को दर्शाता है, किसी चाकू, छुरी आदि इन किसी प्रकार के भी वेपन से जो चोट लगती है उसको दिखाता है। तो छठा और अष्टम भाव के स्वामी के साथ यदि मंगल बैठ जाए तो ऐसे लोगों को ना बहुत चोटें नज़र आती हैं, होती हैं, या इनकी सर्जरी बहुत बार हम देख सकते हैं। फिर जब हम बात करते हैं बुध की, तो बुध जो है वो आपको बाइल या पित्त की प्रॉब्लम्स दिखा सकता है या शरीर के ऐसे, त्वचा के ऐसे प्रॉब्लम्स दिखा सकता है, स्किन डिजीजेज ऐसे दिखा सकता है जो बहुत रेपिटेटिव हैं, लंबे अंतराल तक चलते हैं और शायद कभी खत्म भी ना होते हों। यदि हम शनि की बात करें तो वात दोष दिखाता है और ऐसे दोष या पेट के या नाड़ियों के ऐसे दोष दिखाता है जो लोगों को वेरिकोज वेन्स आदि दिखा देता है जो बहुत लंबे समय तक चलता है। घुटनों का प्रॉब्लम्स, घुटनों की सर्जरी भी यहाँ पर व्यक्ति को दिखा देता है, लेकिन इसके कारण व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। जो प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो सारी जो चीज़ हैं वो अष्टम और छठे भाव का स्वामी शनि के साथ दिखा सकता है, क्योंकि शनि तो ऑलरेडी अपने आप में ही काल का कारक है और छठे और अष्टम भाव का भी कारक शनि है। तो यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन होता है। एक ग्रह जो इस कॉम्बिनेशन के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है वो है गुरु। गुरु यहाँ यदि छठे और अष्टम भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए तो वो उनकी जो उद्दंडता है हम कहें, या उनका जो रोग और उसको बढ़ाने की जो क्षमता है उसको कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, ये शास्त्र कहते हैं, बीपीएचएस कहता है।
बीपीएचएस एक बात और बोलते हैं, बीपीएचएस के अनुसार यदि व्यक्ति का षष्ठ और अष्टम भाव का स्वामी कौन से भाव में जाकर बैठा है और किस भाव के स्वामी के साथ बैठा है, ये पता पड़ जाए तो भी हम ये बता सकते हैं कि व्यक्ति को कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि हर ग्रह का अपना एक कारकत्व होता है और हर भाव भी कोई ना कोई बॉडी पार्ट बताता है। अब यदि लग्न में सपोजिंग बैठ गया तो लग्न तो पूरी बॉडी को दर्शा रहा है, तो ऐसी सिस्टम में व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत जर्जर होता है, उसको बहुत जल्दी बीमारियां हो सकती हैं या बचपन से ही उसको बीमारी लग सकती है। अब चार्ट में ले रही हूँ इस उदाहरण के लिए, आपको समझाने के लिए एक उदाहरण के साथ एलिजाबेथ टेलर का। यदि आप देखें तो उनका वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक लग्न की कुंडली वालों के लिए मंगल जो है वो लग्नेश और षष्ठ भाव का स्वामी होता है। यही नहीं, बुध जो है वो अष्टम भाव का स्वामी होता है और यहाँ पर इनके चार्ट में बुध, मंगल और सूर्य जो दशम भाव के स्वामी हैं एक साथ बैठे हैं और दशम भाव को दृष्ट भी कर रहे हैं, तो चतुर्थ भाव से दशम भाव को दृष्ट कर रहे हैं। अब सूर्य वो बोन का कारक होता है, ये मैं नहीं, उत्तर कलामृत कहते हैं कि सूर्य हड्डी को भी दर्शाता है, हड्डी का भी कारक होता है। और दशम भाव आपके मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड को दर्शाता है। तो ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि व्यक्ति को, क्योंकि लग्नेश भी वहाँ इन्वॉल्व है, तो व्यक्ति को जन्मजात यानी कि जन्म से ही उस शिशु को रीढ़ की हड्डी की कोई प्रॉब्लम हो। यहाँ पर एलिजाबेथ टेलर को बचपन से ही रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम थी। उनकी रीढ़ की हड्डी स्लाइटली टेढ़ी थी, कर्व थी, जिसके कारण उन्हें बहुत तकलीफ होती थी और बहुत पीड़ा उनको सहन करनी पड़ती थी। इसी तरह आप ग्रह का, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आई रिपीट इज़ अ फ्लूइड साइंस, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बता सकते हैं। उनको बहुत बुखार भी होता था, बुखार के कारण भी उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो क्योंकि सूर्य अगेन एज मैंने बताया कि वो बुखार का कारक है। बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं और व्यक्ति को सावधान कर सकते हैं कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह जीना चाहिए ताकि आपको कम से कम बीमारी हो। अपने चार्ट्स आपके आसपास में जो चार्ट्स हैं उन पे लगाइए, ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।